मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णे। वो जो रमिया होया राम है, ओदे अनेका नाम है। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम। जद कोई सिख गुरु नानक देव जी महाराज नूं कह देंदा सी, जो तुसी जपदे हो एक मंत्र, मैं वो जपना है। एक खुलासा मैं थोड़े सामने करांगा। उन्होंने दिनों च एक रस्म सी, चरण धोए रहे रास कर चरना अमृत सिखा पिला। चरनामत दे के उन्होंने कहना ये जप, वाहिगुरू जप। हर एक नूं नहीं कहा जाता सी। गुरु ग्रंथ साहब दे च भी दर्ज नहीं। अगर दर्ज हो जाए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ एक फिरके दे गुरु हो जाएंगे, विश्व दे गुरु नहीं है। क्यों? जयदेव गोबिंद गोबिंद जपदा है, नामदेव बिठल बिठल जपदा है, कबीर सतनाम जपदे ने, कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। बाबा फरीद अल्लाह हो जपदा है, रामानंद परमानंद राम राम जपदे ने। सारे किथे जाणगे? हर मंत्र, किसी भी मंत्र का जप करिए, पर करिए एक रोज रोज। मंत्र बदलिए ना। मंत्र दे बदलने का मतलब है रस्ता बदल देता है। जिंदगी बदी बहुत छोटी है, अगर रास्ते ही बदलते रहे तो रास्ते ही रह जाओगे। सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। आज एक डेरे, कल दूसरे डेरे, आज एक मंत्र, कल परसों दूजा मंत्र, आज एक रस्म, कल दूजे। इन्हां लोकां दी रस्ते च जिंदगी खराब हो जाती है, लंघ जाती है, पहुंचते कोई नहीं। नाल मेरे गुणी जन ने इंदौर दे जद दास जांदा है तो एक जैनी साधु भी आउंदा है तो गृहस्थी, पर दिन रात भजन दे लीन है, कामकार छड़ दिता, लड़के कर देना। एक दिन मैनू कहने लगा भी मस्कीन जी, मैं अपनी जिंदगी च कोई 35-40 मंत्रों ते तजर्बा किया, महीना महीना जप के। 2 मंत्र सुती हुई शक्तियां नू बहुत जल्दी जगा देंदे ने। मंत्र सारे ही जगाते हैं, सारे ही मंत्र जगा देंदे ने। कणक खा के भी भुख मिट जाती है, चावल खा के भी भुख मिट जाती है। भुख सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है। ਅਸੀਂ इंज नहीं कह सकते ये भुख हिंदू है, भुख सिख है, भुख जैनी है, ये भुख मुस्लिम है, ये भुख क्रिश्चन है। भुख तो सारिਆਂ ਦੇ अंदर एको ही होंदी है। भोजन एको नहीं होता, खुराक एको नहीं होती। भुख सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है, भोजन सारिਆਂ ਦਾ एक नहीं होता। रब्बी तड़प रब्बी प्यास ते सारिਆਂ ਦੇ अंदर एक होंदी है, पर मंत्र सारिਆਂ ਦਾ एक नहीं होता। अपने अपने मंत्र नाल जो अवतारी पुरुषों ने दिते होंगे। वो मैनू कहने लगा 2 मंत्रों का बड़ा भारी असर है। 1.5-2 महीना मैं किसी मंत्र नूं जपदा सी ते सुतियां शक्तियां जागदियां सन, पर यह मंत्र तो 5-7 दिन ही काम कर देंगे ने। मैं कहा मैनू दसोगे किहड़े 2 मंत्र ने जिन्हां दे उत्ते तुसीं तजर्बा कीता है? मैनू कहने लगे मस्किन जी थानू दसन लगा, किसी को दसना नहीं, क्योंकि मैं जैनी हाँ। हुण तो मेरे नाल दे सारे गुणी ज्ञानियां नू पता चल गया, क्योंकि आउंदा है समागम ते आउंदा है। कहने लगे एक तो वाहिगुरू है, वाहिगुरू वाहिगुरू कहते ने हिरदे ते इतना आघात पहुँचाता है, सुतियां हुई शक्तियां जागदियां। जबान बोलदी वाहिगुरू, मन सुनता है, सुता होया मन बहुत जल्दी जागदा है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। दूजा जिहड़ा उसने मैनू कहा होले जी आवाज़ कहंदा अल्लाह हो, कहंदा दोहां दी धुनी इक्को जिही है, वाहिगुरू अल्लाह हो। कहने लगा मैं जैनी हाँ, कहने रब दा वास्ता किसी नू दसना ना। कहने दोवें मंत्र अनमतियां दे ने, एक सिख धर्म का एक इस्लाम का। मैनू इंज कहन लगा। मैं कहा थोड़े तजर्बे तो हुण बाकी दुनिया लाभ उठावे, कम से कम सिख ते लाभ उठाण, मैनू सिखां नूं ते कहण दिओ। इस कलयुग नूं देख के, मौजूदा दौर नूं देख के धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश करके महामंत्र सानू दिता है। जो रमिया होया है उन्होंने राम कहते हैं।
ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਕਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੰਤਰ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਖਦੇ ਹੀ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸੈਂਚਰੀ ਮਿਲ ਤੇ ਐਲਗਨ ਮਿਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ। 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸੁਤੇ ਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ 3:30-4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਜ ਜਾਓ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ 2-2:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਰੁਕ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਵਪਾਰੀ, 6 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ 84 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁੰਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਦੇ ਚ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਣੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਚ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਚ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਬੜੀ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ, ਕਸਬੇ ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਏ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਸਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੁਲਟਾ ਕੁਲੀਨ ਅਕੁਲੀਨ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੰਕਨੀ ਕਲੰਕਨੀ ਕੁਨਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੰਕਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਲਛਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੁਲਟਾ ਕੁਲੀਨ ਅਕੁਲੀਨ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਲੰਕਨੀ ਕਲੰਕਨੀ ਕੁਨਾਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕਨੀ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਸਵਾ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਸਬੇ 'ਚ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕੱਟਦੀ ਸੀ।
जंगलों के पत्ते और कंध मूल खा के झरनियां का पानी पी के गुजारा करती सी। एक सज्जन ने प्रश्न किया, मन कहता नहीं मनता। नौजवान जंगलों च भटकदी है और जैसे जैसे पीछे चले जाओगे मनुख असभ्य ज्यादा सी, इतना सभ्य नहीं सी। मैं क्या जब कोई भजन करता है और जिसनों भजन का रस आण लग पैंदा है, उहदा एक आभा मंडल बनता है। संस्कृत च उहनूं कहंदे ने प्रभा मंडल। ओरा एक दायरा बनता, उसका घेरा बनता है। अवतारी पुरुष भगतां दे कोल तुसीं चानना देखदे हो मस्तक दे, वो इन्हां अखां नाल देखिया नहीं जा सकता, वो प्रतीक है, बनाया गया है। ये प्रभा मंडल बनता है। किसी का यह प्रभा मंडल 10-20 गज तक जाता है, किसी किसी का 1 मील 2 मील तक भी जाता है। भजन के उत्ते जिमें 0 वाल का बल्ब है, रोशनी तो दे रहा, वह भी फिर 100 वाल का है, वह भी रोशनी दे रहा है, फिर 1000 वाल का है, फिर 5000 वाल का है, रोशनी दूर तक गई। जलदा होया दीपक सी, बुझिया होया दीपक मीरा नहीं सी, जलदा होया दीपक सी, रोशनी सी। उहदा अपना एक आभा मंडल सी, प्रभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी जब उस प्रभा मंडल के दायरे च आ जाता से, उन्होंने मीरा मां दिखाई देती सी, सिर झुक जाता सी, उसदा सिर झुक जाता सी। कहते हैं पवित्र पुरुष की भी ये पहचान है। मलिन तो भी मलिन स्त्री अगर उसके कोल आवे, उन्होंने पिता दिखाई देवे, वो पवित्र मनुख है। उसकी मानसिक क्रिया बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। ये पहचान है, वह अपना आभा मंडल होता है। नहीं तो पता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की लिखा है, कृत अकृत कारणों अनित नित होएंगे, त्याग तरमणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते समा इस तरह का भयानक आ गया, साधु साधु नहीं होगा। त्याग धर्मणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। बहुत सारिया स्त्रियां स्त्री धर्म नो त्याग के वो गलत रस्ते ते चलणगियां ते इन्हां गलत स्त्रियां की तलाश च साधु रहणगे। बहुत सारे डेरियां दे पोल नहीं खुले या खुले ने तो सिर्फ गुणी ज्ञानियां तक, निकटवर्तियां तक, नहीं तो हालात ठीक नहीं ने। यह भी अर्ज करा इंडिया टूडे दे देश के सब तो वड्डे एक डेरे का संत का जब खुलासा होया तो लोगों ने जमीन निकल गई पैरों के थलों। इस तरह का सिलसिला है कुछ है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, संत मलिन तो मलिन स्त्री अगर आया है, उन्हें इंज दिसेगा जिवें मेरा पिता बैठा है, भावें उम्र कितना ही छोटा क्यों ना हो। मलिन तो मलिन पुरुष जाए उस स्त्री को जिथे नाम का दीपक जल गया है, उन्होंने इंज दिसेगी जिवें मेरी मां बैठी है, भावें छोटी होवे उम्र दे। माता दिखाई देगी, मां दिखाई देगी। एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दिया, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है। महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। बस लमकावा ना, क्योंकि जी गल मैं कहना चाहता उस तो ओले ओले ना हो जाना। साधु जा रहे, रात पै गई, बारिश आ गई, एक गली चो लंघिया जा रहा और उन्होंने ये भी नहीं पता सी ये गली वेसमावां दा बाजार है, असमत बेचण वालियां दी गली है। मींह जद जोर दा पैण लग पिया, उन्हें एक द्वार ते दस्तक दिती। द्वार खोलिया, एक गणका ने, एक वेसवा ने। हैरान हो गई, संत लिबास ते साधुआं वाला है, मेरे द्वार ते, चलो लिबास होवेगा, उंज होवेगा कुछ होर। आया, बैठो। साधु बैठ गया। दृष्टि दे बड़ी निर्मलता, जिदे हिरदे च निर्मलता होवे उहदी दृष्टि च निर्मलता होंदी, जिहदे हिरदे च निर्मलता होवे ते बोलां च निर्मलता होंदी। वो इंज देखदा जैसे वो दृष्टि वेसवा ते पई है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ निकल गया राम। कदी नहीं आख्या सी, कदी नहीं आख्या सी राम। दृष्टि ने ऐसा कर दिता, दृष्टि ऐसा कर देंगी। और आपकी ज्ञातली अर्ज करा औखे ना होना, अखां बहुत कुछ कहदियां ने और अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां, सही बोलदियां ने। जबान गलत बयानी कर सकती है, अखां नहीं करदियां, ये भी मैं अर्ज करदियां।
कई दफ़ा जबान नाल ते बंदा कहंदा मित्रा तैनू मिल के बड़ी खुशी हुई है, ते अखां कहंदियां पईयां ने कम वक्त कित्थों मिल गया, रोज़ किसी जरूरी काम ते जा रही सी, वक्त जाया करेगा। अखां ते कुछ होर कह रही, जबान नाल हां पिया करदा है, अखां ना कर रही ने। अख दसदी पई है, जबान कह रही है थानू मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां कह रही ने कम वक्त कित्थों आ गए। अख गलत बयानी नहीं करती, अख बिल्कुल सही बोलती है, सही बोलती है। अखां नूं कहंदे ने लोचन। लोभ भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे धन नूं वेखन, वासना भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे तन नूं वेखन। पता उसनूं की कहंदे ने, उस दृष्टि नूं की कहंदे ने? लुच्चा। लुच्चा शब्द लोचन तो बनया, लोचन अखां, संस्कृत का शब्द, गल बन गई। लोचन, लोचा। लोचा कहंदे ने तकणी नूं, वेखणे नूं। लोचन, लोचा। लोचा तकणी च की है? किसी दा धन, किसी दा तन। पर धन नूं तकना ते बुरा नहीं है, लोभ नाल तकना बुरा है। किसी तन नूं तकना ते बुरा नहीं है, क्योंकि दृष्टि जो सामने होगा दृष्टि तकेगी। वासना नाल तकना पाप है। लोभ भरे विचार नाल, वासना भरे ख्याल नाल अगर लोचा किसी दे तन ते टिक गई है, किसी दे धन ते टिक गई है, तो लोचा हटदी नहीं, दृष्टि हटदी नहीं, उन्होंने कहने लोचा। लोचा, लोचन, लुच्चा संस्कृत का शब्द है। साधु दी लोचा इंज देखदी देखदी बेसवा ते टिक गई, पर लोचन देखते प्रभु सी दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर न देखा। दृष्टि ते परमात्मा सी, दृष्टि ते अमृत सी, बोलना ते अमृत सी। दृष्टि जैसे वेसवा ते टिकी, इहदी जबान तो निकल गया राम। और राम आखण दा उसनों रस भी आया, क्योंकि किसी रसक पुरुष दे कोल बैठी सी। साध के संग नहीं किछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। सहजे सहजे बार ते मी थमण लग पिया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश होण लग पई। बारिश थम गई, साधु घर चो बाहर निकलदा है, वेसवा दा घर हरि मंदिर बन गया, भगवान दा मंदिर बन गया। नहीं तो कलगीधर पातशाह फरमान करते ने, इस तरह के साधु अगर किसी देवी कोल भी बैठन, ऐसे दुष्ट ने किसी देवी कोल भी बैठन ते वेसवा बना देंगे। पर ऐसा भी संत होंदा है, किसी वेसवा कोल बैठन ते देवी बना देंगे। वाइब्रेशन होंदी है, आभा मंडल होंदा है। मीरा दा अपना आभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख जद उसदे कोल आउंदा सी, उन्होंने इंज देखदा सी जिवें मेरी मां बैठी, सिर झुक जांदा सी, सत्कार करदा सी। मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णे। पहला लक्षण यह है, ऐसा पुरुष जद भी परमात्मा का नाम लेगा, उहदे च उसदा पूरा ध्यान होवेगा, रस मगन होवेगा। ओ रस, ओ नाम उहदी रसना ते टिके आउंदा। प्रभ जी बसे साध की रसना। किवें पहचान होवेगी इस पहले लक्षण दे? वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पे तो समझ लेना वाहिगुरु रसना ते टिक गया, नहीं तो नहीं टिके। अजे यात्रा है, कोशिश पे करते। बाणी जपदियां बाणी दा रस आण लग पे, परमात्मा रसना ते वस गया। तो जिस रसना ते परमात्मा बैठा, उस रसना च बरकत होगी, उन्होंने बोलों च बरकत होगी। उन्होंने कहते हैं, ये वाक सिद्धि है, ये बचन सिद्धि है, ये तो जो बोलता है हो जाता है। जबान ते परमात्मा बैठा है, बोल ऐसे मनुख दा खाली नहीं जाता होता, क्योंकि रसना ते प्रभु बैठा है, रसना ते परमात्मा बैठा है। प्रभ जी बसे साध की रसना, ये पहला लक्षण है। हुण इसनूं मैं इस तरह बयान करा, जिवें खाणियां चार ने जिथों जीव जन्म लेंदे ने, अंडज, जेरज, सेतज, उतबज। सब तो वड्डी खाण अंडे ने।
मछलियां ने, कीड़े मकोड़े ने, जो है पशु पक्षी ने, बेशतर पक्षी ने, कीड़े मकोड़े ने, अंडियां तो पैदा होंगे। सब तो वड्डी खाण अंडे ने। दूजी खाण जेर है, पेट तो पैदा होंगे ने। तीजी खाण है स्वेतज, हुमस तो पैदा होंगे, पसीने तो पैदा होंगे। मैल ते पसीने बन जाती है, चिचड़ बन जाता है, चमचिचड़ बन जाते हैं, हुमस तो पैदा होंगे, पसीने ते मैल तो पैदा होंगे ने। स्वेतज उत्बुज जो धरती चो बनस्पति पैदा होती है। ये चार खाणियां ने। खाणियां जिथे चार ने, बाणियां भी चार ने, बोल भी चार तरह के ने। उन्हां दा बकायदा नाम है परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जद अंदर बोलण दा ख्याल आउंदा कि मैं बोलना है, तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ते नाफ नूं भारत विच कहंदे ने धुनी। धुनी तो मुराद जिथों धुन उठती है, आवाज उठती है। आवाज नूं जबान प्रगट कर दी है, आवाज उठदी धुनी तो है, नाभि तो है, नाफ तो है। इस वास्ते इसनूं धुनी कहंदे ने। ज्यों बोलण दा ख्याल आउंदा है, पवन टकरांदी है नाभि नाल, ते नाभि एक साज समझ लो जो पवन दे टकराण नाल वज पैंदा, जिवें शहनाई, मुरली है, हारमोनीयम है, संख है, फनेरियां ने, नरसिंगे ने, ये फूकण नाल वजदे ने। देही माटी बोले पवन, असी जो कुछ बोलते पे पवन करके। पवन टकरांदी है नाफ नाल, नाफ थोड़ी खुल जाती है, उत्थों एक धुन उठती है, उन्होंने कहते हैं परा, धुन उठी है। अजे अखर कोई नहीं, अल्फाज कोई नहीं। ये उत्थों उठ के जैसे हिरदे तक आउंदी है, तो फिर इसका नाम बन जाता है पसंती। इत्थे इसनूं अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा जल्दी नाल होंदा है। हिरदे तो उठ के जब कंठ तक पहुंचती है, इनू मधमा कहते हैं। पूरा वाक बन जाता है। जबान इसनू बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी, ये चार बाणियां मनते हैं। चार खाणियां ने, चार बाणियां ने। परा धुन ते है, आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। ते महिमा ते सारी अल्फाजां दी है। संसार दे च लैन देन, संजोग विजोग, सारी हलचल कार व्यवहार, ये निरे धुन दे नाल नहीं चलता। धुन दे जिहड़े अखर ने उन्हां करके चलता। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरां सिर संजोग वखां। खेड़ सारी अखरां दी, अल्फाजां दी है। जैसे ये धुन हिरदे तक पहुंचती, इत्थे इसनूं अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा तेजी नाल होंदा। प्रभु ने ऐसी क्रिया बना रखी। ये आवाज उठ के पहुंचती है कंठ तक, इनू कहते हैं मधमा। वाक पूरा बन जाता है, जो कुछ कहना है वाक पूरा बन जाता है। जबान उसनू बयान कर देंदी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। वाहेगुरु हुण मैं आखे, हुण वाहेगुरु भोजन बन गया, हुण मैं इसनू छकना है। जे को खावे, जे को पुंचे। हुण छकना की, हुण सुनना ही छकना है। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, जबान दे राही प्रगट होया है, बनया है। हथां दे राही रोटी बनाई है, हथां दे रोटी कमाई है, मूंह दे राही खानी। जबान दे राही वाहिगुरु प्रगट होया है, कन्ना दे राही वाहिगुरु अंदर प्रवेश करेगा। सारा दिन मैं करदा रहा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, पर मैं सुनिया नहीं, तो सारा दिन मैं फुलके बनांदा रहा, खादा एक भी कोई नहीं। एक भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं है। कहंदे ने बाहर रोटी कमाणी औखी है, रोटी पकानी औखी है, खानी सौखी है। कहंदे ने पकांदियां थक गया, कमांदियां थक गया। थानू कोई मिलिया जिहड़ा ये आके खांदियां थक गए? खाना सौखा है, पकाना जरा औखा है, कमाना जरा औखा है। पर हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा राम नाम दा भोजन है, पकाना ते सौखा है। वाहिगुरु वाहिगुरु आखना सौखा है, किहड़ा औखा है?
पर इनू सुनना इतना औखा है, इतना औखा है, इनू छकना इतना औखा है, इनू खाना इतना औखा है कि गुरु नानक ने कह दिता आखण औखा साचा ना। औखा है, खाण नू मन मनदा ही नहीं। कारण जिवें मेरा मूँह पहले दा ही भरिया पिया होवे ते होर बुरकी नहीं पै सकदी। मन पहले ही बोलदा पिया, सुनन नू तैयार नहीं होंदा, वो सुनन नू तैयार नहीं होंदा। मन नू राजी करना है, तू चुप कर ते सुन। ते मन की आदत है हर वक्त बोलना, भावें जबान चुप है, ये नहीं चुप करता, ये तो बोलता रहता है। जबान ने जपिया वाहेगुरु, हुण मन सुने, गावीए सुनिए, मन रखिए। सुन के इस वाहिगुरु की धुन नू उत्थे तक ले जाना है। किथे तक? जिथों ये धुन उठी है, धुनी तो उठी है, धुनी तक ले जानी है। ये जिन्हां मंजिलों तो लंघ के ये धुन धुनी तक पहुँचती है, तो जेड़े जेड़े लक्षण प्रगट होंदे जा रहे हैं, वो 6 लक्षण ने। तो मैं इन्हां दी विचारधारा कोशिश करांगा शाम नू तरतीब अनुसार खोल के थोड़े सामने रख सका। श्लोक में पढ़ के श्रवण करा देना। मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरणे, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे, दयालं सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते, भोजनं गोपाल कीर्तनम अलिप माया जल कमल रहते, उपदेशं समित्र सत्रे भगवंत भगत भावने, पर निंदा ने स्रोत श्रवणं, आप त्याग सगल रेण के, खट लखन पूरन पुरखे, नानक नाम साध सवजने। ये 6 लक्षण ने पूरन पुरख दे। ओनू कहंदे ने संत, ओनू कहंदे ने साधु, ओनू कहंदे ने गुरमुख, ओनू कहंदे ने ब्रह्म ज्ञानी, ओनू कहंदे ने भगत। ये 6 लक्षण ने, ये 6 अलामतां ने। बाकी इसे तरीके नाल सारा प्रोग्राम चलेगा। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।